हेलो। जी सर। हाँ, ये कि साबिर का डाउन। जी हेलो। सर। सर हम साबिर के डाउन से बोल रहे हैं। बोलिए ना भाई साहब। सर हम लोगों का सब कुछ अभी आज इशू आ गया है। क्या चीज? एक्चुअली आज हम लोग कहीं गए थे क्लाइंट क्लाइंट के पास। हाँ हाँ। तो 8-10 क्लाइंट वहाँ पे था। हाँ हाँ। तो बातचीत होते होते वो उसी में से कोई गूगल गूगल कर लिया। हाँ। तो गूगल जैसे किया तो उसमें अ, पूरा जो ये था सारा वो गूगल किया तो सारा चीज दिखा तो उसमें बता रहा है कि ये फ्रॉड है, सुपर फ्रॉड है। इसका कोई लाइसेंस नहीं है, गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं दिया इसको। ये तो हाँ, रिव्यूज है ना, रिव्यूज कोई भी दे सकता है, कैसे भी दे सकता है। ये परलोन की साइट पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो परलोन का साइड भी तो कोई भी बना सकता है ना सर, बात ये है ना। तो इतने दिन तक साइट बना के चला सकता है? अगर ये इतना बड़ा सर्कुलेट क्राउड, इतना बड़ा अगर सर क्राउड मेंटेन कर सकता है क्या? अगर सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाए तो कोई भी चला सकता है। नहीं बन सकता सर, आसान नहीं है। 50 लाख लोग किसी भी सिस्टम में लाना और उनको हम्म, सर्विस देना, उनको रिटेन करना जी आसान नहीं है। रिव्यू देना बहुत आसान है। आप गाली गलौच लिख दो और लोग इसी गाली गलौच को एडवर्टाइजिंग कर देंगे। आपकी जी गाली ज्यादा पॉपुलर होगी, वेबसाइट पॉपुलर नहीं होगी इतनी। जी। तो यही होता है किसी भी वेबसाइट से। अभी इससे परेशानी जो 50 लाख लोग हैं उनको तो किसी को भी नहीं है। तो परेशानी बात ये है कि वो जिसने डायरेक्टली जिसने सुनिए हाँ, उसको हम सेटिस्फाइड नहीं ना कर पा रहे हैं, वो बात ये वो है। आपकी बात है कि आप उसे तर्क से सेटिस्फाई नहीं कर पाए। आप सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड हम अपनी बातों से सेटिस्फाइड कर देते हैं, लेकिन वो जब प्रूफ लेके आ जाता है मेरे पास, वो तब मेरे प्रूफ पास नहीं कोई है वर्ड सर। ही नहीं बचता है। वो उसका ऑफिशियल प्रूफ नहीं है ना। हाँ, तो उसको ऑफिशियल प्रूफ तब आप मेरे पास होनी चाहिए ना। तो फिर ये आप स्टडी करो ना, क्यों नहीं किया आपने अभी तक? इसके तब सारे ऑफिशियल लिंक्स क्यों नहीं रखे आपने अपने पास, ताकि आप उनको बता सकते हैं कि ये इसके हम्म, ऑफिशियल लिंक्स हैं। और ये जो चीज छपी हुई है, गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कोई भी रिव्यू लिख सकता है, कोई भी कंटेंट डाल सकता है, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है। जी। तो यहाँ पे तो एक भी पॉजिटिव हमको रिव्यू नहीं दिख रहा है गूगल में। गूगल अब परलोन का तो खुद का भी तो अकाउंट होना चाहिए ना गूगल में। नहीं, मुझे एक बात बताओ। पर्ल जी वाइन में 50 लाख लोग सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं जी जी जी। और आप जिनकी बता रहे हो उनकी संख्या कितनी है गिनती में? बात बात वो नहीं ना है, बात ये है कि आप जब 50 लाख का करोड़ जमा कर सकते हैं, हाँ। तो आप गूगल में आपका खुद का भी तो अकाउंट होनी चाहिए ना। ये आपकी इच्छा है, उसको नहीं लगता नहीं होना चाहिए, उसने नहीं बनाया। तो इसका लेबिलिटी क्या है कि रिस्क क्या ले रहा है। कोई रिस्क नहीं तो ले रहा है, वो तो साफ साफ लिखा हुआ है, ये आपका रिस्क, आपका पैसा है। हम्म, सिस्टम तो बोल ही नहीं रहा कि आप इसमें आओ। ये तो आपकी इच्छा है कि आपने इसे मतलब चॉइस किया है। हाँ, तो यही बात ये है ना, अगर मैं कोई इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, हाँ। तो वो तो हमसे पूछेगा ना कि रिस्क क्या है भाई। नहीं, उनको ये तो, आप तो देखो, पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिस्टम आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, एक फ्री एप्लीकेशन है। जी आप उसे एक्टिव करो ना करो, ये आपका निजी मसला है। जी। आप जियो का कार्ड यूज करो या एयरटेल का, ये आपका निजी मसला है। मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला आप जियो यूज कर लो? नहीं, बात 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 वो नहीं है, लिंक की बात यह मैं जो अब बता रहा हूँ कि अगर वो पूछ रहा है कि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये पैसा ये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसका रिस्क कौन ले रहा है। कोई नहीं रिस्क ले रहा है, उनका पैसा उनका रिस्क है, सिस्टम में लिखा हुआ है ये। तो अगर वो तो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा ना इस बात के, मत हम मैं मत हो पैसा दे रहा मत हो जहां उसको हूँ। जो सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म लगे वहां करे। किसने बोला उसको इसी हाँ, में तो जाना है? इस तरह से तो हम लोगों को मिलेगा ही नहीं, तो हम लोग कैसे काम करें। जब आप गारंटी दे के काम कर रहे हो तो आप काम ही गलत कर रहे हो। जब इस सिस्टम में लिखा हुआ है कि आपका रिस्क और आपका पैसा है, आप हम्म, प्लान बता सकते हो। जी। आप ये बोल रहे हो कि क्रिकेट खेलोगे, मेरी गारंटी, तुम्हें बॉल नहीं लगेगी। कैसे गारंटी ले सकते हो भाई आप बॉल की? बहुत सारे ऐसी भी तो जगह होती है जहाँ गारंटी दिया जाता है। तो वहां करें काम, क्या दिक्कत है? हम्म, आप वैसे प्लेटफॉर्म को किसी को प्रमोट करो। हम्म। इसका मतलब आपको ये एनकाउंटर करना नहीं आ रहा है कि ये प्रॉब्लम जब आएगी तो मुझे इसको फेस कैसे करना है या मुझे इसको डील कैसे करना नहीं, है। बात ये है, जब इतना बड़ा कंपनी है तो इसका खुद का वेबसाइट होना चाहिए, इसका खुद का सुनो, लिंक मैं होनी मैं चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके सारे जी ऑफिशियल लिंक हैं। मैं जी। ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर लगता है इसमें इतना रिस्क है तो आप क्यों काम कर रहे हो इसमें? तो ऑफिशियल लिंक है तो अभी तक तो ट्विटर में 2 साल से कोई इसका कोई अभी एक भी ट्वीट मैं नहीं कह मिला रहा है। हूँ लिंक होने का मतलब है, जरूरी नहीं कि उसमें सारी एक्टिविटीज हो रही हो। आपको ऑफिशियल लिंक से मतलब है। ऑफिशियल लिंक तो गूगल में कहाँ मिल रहा है सर। सब चीजें तो हैं उसकी गूगल में। कहाँ आपने है आप अभी उसकी तक। वेबसाइट में हम जाइए, सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाइए, वहां पे इसका लाइन एप्लीकेशन का लिंक है, वहां इसके फेसबुक का लिंक है, ट्विटर हम्म, का लिंक है। सभी चीजों का तो लिंक इसी की साइट पे दिया हुआ है। यहाँ पे तो जितना भी अभी लिंक हमको मिला है, एक भी पॉजिटिव रिव्यू नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो सर आप कुछ और काम कीजिए, आपसे हो ही नहीं पाएगा ये। दुनिया की सभी गारंटी वाली चीजें आपको दे दी जाए तो आपका रोल क्या रह गया फिर? आप क्यों काम करेंगे फिर इसमें? तो, किसी तो, हीरो से करवा लेते हैं ब्रांडिंग, आपकी जरूरत ही नहीं फिर इसको। पैसा आपको कमाना है, रिस्क आपको लेना है।
तो बताना जी भी तो आपको पड़ेगा ना। कंपनी ने तो बता दिया कि भाई ये मेरा वेबसाइट है, इतनी चीजें अवेलेबल है, अब आपको करना हो, जमता हो तो करो, और जी। अगर आपको और चीजें चाहिए तो कुछ और करो। जैसे बात ये है कि यहाँ पे जैसे कोई कंपनी आती है, कोई भी कंट्री, ये फर्स्ट सर बताएंगे कि ये कंपनी कहाँ की है? आप बताइए, आप काम कर रहे हैं इसमें, आपने पढ़ा नहीं इसका वेबसाइट अभी तक? सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्लीज नहीं, बता मैं कह रहा हूँ इसका वेबसाइट पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कहाँ की कंपनी है। दीजिए। तो यहाँ पे पहले पहले जब मैंने सुना था तो सुना था कि यूएसए का है। तो तो सुना कहाँ था आपने? पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब आप सुनी सुनाई बातों पे चल रहे हैं अभी तक। अरे, ये बात सही है या गलत है आपका? आप ये बताएंगे? मुझे एक बात बताओ, तुमने ऑफिशियल साइट विजिट किया क्या इसका? मेरे पास लिंक अभी तक नहीं मिला, मैं गूगल में जितना कितने सर्च दिन किया हो अभी कि, तक कि, नहीं मिला। कितने दिन हो गए काम करते हुए? मेरा 2 महीना से काम चल रहा है। फिर पढ़ाई नहीं किया आपने बिल्कुल। अगर आपने पढ़ा होता तो शायद ये अलूल जलूल सवाल ही ना पूछते। हाँ तो आपको 2 महीना हो गया, मुझे 2 साल हो गया काम करते। हम्म, मैं जब 10 लाख लोग थे तब जुड़ा था, और आपसे हम्म, ज्यादा नेगेटिव्स मेरे मेरे टाइम पे आते थे। मैं हाँ तो सर उस वक्त ज्यादा सुनिए सर रिव्यूज सर होते थे। सर सर सुनिए सुनिए। हाँ आप जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं ना, हाँ उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को समझ में नहीं आता है। सर, बात ये है। मैं आपको बताऊं ना सर, जिस तरह से जी आप गारंटी मांग रहे हैं ना, इतनी जी। गारंटी भी कोई नहीं मांगता है जितनी आप मांग रहे हैं। बात यह है सर, आज हमारे साथ ऐसे प्रॉब्लम आया है, हाँ, इसीलिए आज मैं आया पूछ रहा है, हूँ। आप आज इसको दो कितना? महीना दो सर सुनिए बात, हाँ 2 महीने से काम कर रहा हूँ, आज तक नहीं आया है, तो आप हाँ जरूरत भी नहीं महसूस हुआ। आज इस तरह का हालत हो गया था हम लोगों का हाँ, तो कि आप वहां से यूँ भाग बोलिए जाना कि पड़ा। अभी तक आपका काम आसान सी बॉल खेल रहे थे आप, आपका काम चल गया, अब थोड़ा टफ बॉल है ये, तो अब जी थोड़ा-सा आप पढ़ाई करेंगे इसकी। मैं हम्म, यही तो कह रहा हूँ कि आप अगर हम्म, इसको थोड़ा-सा पढ़ेंगे, तो आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँगे। हम्म। अच्छा, ये ऐसा है क्या कि ये सवाल सिर्फ़ आपको आया है, बाकी किसी को नहीं आता होगा? हाँ, तो सर आपको तो जरूर आया होगा, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ सर। आया होगा ना, तो मैं वही तो जी कह रहा हूँ कि आपने इसकी स्टडी नहीं की थी, इसलिए आपको जी ये गड़बड़ लगी। मैंने आपको पहली लाइन में ही बोला कि जी मैं आपको इसके ऑफिशियल लिंक दे देता हूँ, आप जी लोगों को दिखाइए। अब वो जी। बात आप कहेंगे नहीं, अब इसमें पोस्ट भी करवाओ आप सिस्टम से, तो ये मैं ऑर्डर नहीं दे सकता सिस्टम को, हम्म। ठीक है? तो ऑर्डर तो कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, जो तो सिस्टम बनाया है उसको तो इतना मतलब ये करना पड़ेगा ना कि भाई जब हम एक उसके कंपनी चला रहे हैं या उस सिस्टम चला रहे हैं, तो मेरा सिस्टम का रिलेटेड हर एक चीज मेरे मेरे साइट में होनी चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आसानी हो। ऐसा ज़रूरी कहाँ है? आपकी समझने कम में जरूरी तो नहीं है, लेकिन उनको तो ये तो रखना चाहिए था ना कि हाँ मेरा कंपनी है, तो हम इसको लोगों को समझ, ताकि सब ये समझ देखो, सके जल्दी से। जैसे ये आपको 2 महीने बाद समझ में आ रहा है कि कंपनी को ऐसा करना चाहिए था, कंपनी जी को हो जी। सकता है 2 करोड़ लोगों के बाद लगे कि ऐसा कुछ होना चाहिए। इतना बड़ा कंपनी क्राउड फंड कर सकता है, तो वो उसको तो पहले ही सोच। सर हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम लोग ये बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम इतना फेस करना पड़ रहा है, ये उसके लिए आपको लिंक आप होने चाहिए। देखो सर, आप 50 लाख लोगों के बाद आए हो। जी आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम 50 लाख लोगों ने फेस किया होगा, बावजूद जी इसके उनकी टीम बन गई ना। जी। और तो ये भी है, जैसे कोई कंपनी आती है तो उसके लिए लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, तो आपको इसका क्या लाइसेंस। लगता है कि 50 लाख लोगों से ये वाहियात सवाल नहीं पूछे गए होंगे? नहीं नहीं सर, वो हम वो नहीं बोल रहे हैं कि 50, आप बार बार 50 लाख मत बोलिए। फिर हम ये बोल रहे हैं, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जब कंपनी यहाँ पे लॉन्च किया गया है, अच्छा, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब देखिए, ये सारे सवाल आपको आ रहे हैं, 50 लाख लोगों को नहीं आए क्या? मैं कह रहा हूँ इनका जवाब कैसे देना है, आपको वो सीखना है। आप मुझे हाँ ये बता रहे हैं कि कंपनी को कौन से लाइसेंस लेने चाहिए, मेरी कंपनी है क्या? हाँ, तो वो सर आप नहीं, जब सीनियर सर 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 हुँ, जब सीनियर हैं तो आपके पास इसका जवाब होगा। मैं आपसे भाई सवाल साहब, पूछ रहा हूँ सर। देखो, सुनो, पहली बात तो ये कि जी तुम सीखने के लिए पूछो तो मैं बताऊँ भी। तुम कह हाँ रहे हो सर। कंपनी के पास ये क्यों नहीं है, कंपनी ने ये क्यों नहीं किया, उसके पास इतने क्राउड आ गए तो उसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। भाई तुम और मैं सलाह देने वाले कौन? सर आप जिस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं ना, उसी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड हम ही पूछ रहे हैं ना सर। भाई साहब, लेकिन आपको लग आपको रहा है कि सीखना है। मैं सुनो, सर। मैं पिछले 2 साल से इसके जवाब दे रहा हूँ ना, जी जी। तो मुझे मालूम होगा ना इसका जवाब कैसे देना है। हाँ तो सर वही तो। आपको आता नहीं है, आप इसलिए बौखला रहे हैं। मैं तो हम्म, देता हुआ आया हूँ पिछले 2 साल से जवाब इसके। हाँ तो सर बता दीजिए कि। आपने आपने पढ़ाई नहीं की इसकी, इसलिए आप जी जी। थोड़े से पैनिक हो रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपका लैक ऑफ नॉलेज आपको इतना हाइपर कर रहा है। मैं हाँ आपको तो सिर्फ सॉल्यूशन बता सकता हूँ कि इसको कैसे टैकल करना है। अगर ये जी बता। टफ बॉल है तो इसको कैसे खेलना है। जी तो जी। अब जो चीज़ें रिसोर्सेज़ अवेलेबल होंगे, आप काम तो उसी से करेंगे ना। अब आप बोलें कि जी नहीं, पहले सिस्टम जाए और सारे सर्टिफ़िकेट लाए फिर मैं काम करूँ, फिर तो आप अपनी जी। शर्तों पे काम कर रहे हैं। हमने गेम चुना, तो हमें गेम की शर्तों से खेलना है या हमें अपनी मर्ज़ी से खेलना है? अगर आप इस सिस्टम में आए, तो आप इस सिस्टम में जो दिया है अवेलेबल रिसोर्सेज़, आप उसी से ही काम करेंगे ना। यहाँ पे तो कोई शर्त है ही नहीं सर। आप बोल रहे हैं डायरेक्ट ना यही कि आपका रिश्ते है। आप बता रहे हैं कि कंपनी को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, या तो आप कंपनी के एडवाइज़र होते तो आपकी बात सुनी जाती। मैं तो हूँ नहीं, मेरी तो बात सुनी नहीं जाएगी। लेकिन मुझे ये सिस्टम पसंद आया, इसमें जो-जो चीज़ें हैं, अगर उससे मेरा काम चलता है, तो मैं उनको डील करना सीख लेता हूँ कि कैसे नहीं इस प्रॉब्लम को सर डील सर करा सर जाता है। आप सुनिए सर, आप पर्सनली ले रहे हैं। भाई मेरा साहब, क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे रहे हैं, आप इससे को पर्सनली ले रहे हैं, हमको मैं ऐसा मैं लग रहा है। मैं मैं ये कह रहा हूँ कि पर्सनली तो आप ले रहे हैं, सलाह आप दे रहे हैं।
मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम आई तो इसको डील कैसे करना है। आप जी बोल रहे हैं कि कंपनी को ये करना चाहिए। मैंने बोला क्या कि कंपनी को करना चाहिए? वो तो आप सलाह दे रहे हैं कंपनी को। मैं तो कोई सलाह ही नहीं दे रहा। नहीं, जब आप बोले हैं ना, आप बोले ना कि इसका ये सारा लिंक है, सारा वेबसाइट है, हाँ, तो वेबसाइट है तो गूगल में कहाँ मिल रहा है सर? वही हम बोल रहे हैं मैं ना। आपको कह रहा हूँ ना, आपने स्टडी नहीं किया, मैं भेज देता हूँ ना आपको। आप एक-एक ओ, लिंक को क्लिक करके देख लीजिएगा। हम्म, आपके पास है ही नहीं डाटा, आपके सीनियर ने पता नहीं आपको सिखाया कि नहीं सिखाया। प्रॉब्लम आपकी है और आपके सीनियर की है। हम्म, 10-12 लिंक्स हैं, अगर उन 10-12 लिंक से कोई सैटिस्फाई होता है तो वेलकम है, वरना वो वहाँ काम करे जहाँ पे प्रॉपर उसको लगता है कि एफडी जैसी कोई सिक्योरिटी मिलेगी, तो वो एफडी करे ना, वहाँ से कमाए। यहाँ पे क्यों आ रहा है? अगर इफ एंड बट हैं, तो हैं, ये सच्चाई है। कुछ लूप होल्स हैं तो हैं, ये सच्चाई है। अब जो जी इसको एक्सेप्ट करके काम कर लेगा, वो इसमें विन-विन करेगा, और जो जी इसमें लगता है कि नहीं उसको सारे ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट्स चाहिए, तो भाई जी। उसे वेट करने के लिए बोला जा सकता है, क्योंकि ना तो मेरी कंपनी है, ना मैं इसमें सर्टिफिकेशन ला सकता हूँ। मैं तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, मैं उनके साथ ही काम कर सकता हूँ। सर इसका ये बात एक और आता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग क्या है इसका, क्या क्या मतलब कितना दिन रह सकता है? या अगर मान लेते, सर सुनिए, अगर मान लेते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने 10 मान लीजिए कि 2000 आदमी जोड़ दिया अपना, 2 साल में 2000 आदमी जोड़ दिए, ठीक है। तो लास्ट में जो आएगा, जो सबसे लास्ट में आएगा, तो उसको तो तभी पैसा नहीं मिल रहा होगा, वो तो सर, सिर्फ जस्ट जस्ट इन्वेस्ट किया होगा। तो अब उसको पैसा कौन देगा, मुझे बताओ चलो। नहीं सर, मेरा सवाल को खत्म होने दीजिए। हाँ, वही वही मेरा सवाल है कि जो एकदम नया नया एकदम लास्ट 2000 में लास्ट में आया होगा, मैं कहता हूँ तो सबसे लास्ट आदमी, दुनिया का आखिरी आदमी इससे जुड़ा, जी, ठीक है? अब आप कह तो रहे हैं उसको पैसा कौन देगा? उसको पैसा कौन देगा? आप मुझे बताओ कि दुनिया का आखिरी आदमी से जुड़ने से पहले, दुनिया के जी जो पहले जुड़े हुए लोग हैं, जी क्या उनके पास फंड नहीं पहुँचा होगा? उनको निकालने के लिए 4 आदमी नहीं लगाने होंगे? दुनिया का आखिरी आदमी नहीं लगाएगा चलो एक भी आदमी, क्योंकि जी उसके पास आदमी नहीं बचे, दुनिया खत्म होगी। ठीक। लेकिन उससे पहले जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या जी उनके पास अपने खाते लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं होगा? हाँ क्या होगा। वो अपने 4 खाते नहीं लगाएँगे? अच्छा, वो लगाएँगे तो इसके नीचे वाली काउंटिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, नए वाली, जो लास्ट वाला है? ठीक है। ऑटोमैटिकली इसके पास पैसा आएगा। जब इसके पास आएगा तो फिर ये ढूँढेगा। ये कहाँ से ढूंढेगा? अब लास्ट आदमी है ना, वो कहाँ मैं से कह रहा ढूंढेगा? हूँ लास्ट आदमी होने से पहले 7 अरब लोग तो हैं। 7 हाँ अरब तो लोग एक भी खाता नहीं खोलेंगे क्या? 7 अरब मान लीजिए, 7 अरब लोगों को खोल लिया। कैसे खोल लिया? 7 अरब के खाते में पैसा पहुँच गया। आपको क्या लगता है 50 लाख लोगों के खाते में पैसा पहुँच गया है, तो जी 50 के 50 लाख लोगों ने 4 लोग जोड़ करके खाते में से पैसा निकाल लिया है? जी। सिर्फ आप वो ये बात बताइए मेरे हाँ। को कि जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि 7 अरब लोगों ने खोल लिया, ठीक है, हुँ, हुँ, लास्ट आदमी बच्चा हुँ, हुआ। हुँ। 7 अरब लोगों का पैसा तो उन्हीं लोग क्राउड फंडिंग में मतलब सर्कुलेट हो रहा है पैसा। सर्कुलेट हुआ, मुझे एक बात जी बताओ, कई लोगों के खाते में पहली किश्त, कई लोगों के दूसरी, कई लोगों की तीसरी, कई लोगों की चौथी गई होगी कि नहीं गई होगी? जी जी। क्या सभी लोगों ने क्राइटेरिया पूरा किया होगा 4 लोग जोड़ने का? अब पूरा किया होगा तभी मिलेगा। तो पूरा नहीं किया हुआ है, तो लोग क्या करेंगे उस वक़्त? मैं आपको, चलो आपने एक भी आदमी नहीं जोड़ा, आप लास्ट आदमी हैं। जी अब आपसे पहले 50 लाख लोग हैं और बहुत जी सारे लोगों ने खाते खोल रखे हैं, और जी बहुत सारे लोगों को 20,000, किसी को 50,000, किसी को 1.5 लाख रुपए पैसे आकर के पड़े हैं, लेकिन उन्होंने 4 नहीं जोड़े हैं। जी। वो क्या करेंगे? अपने नाम के 4 खाते खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? अपने नाम के तो खोल सकते हैं, या नए आदमी पकड़ना है इस सिस्टम में? अपने नाम के 3-3 हज़ार खाते हैं इस सिस्टम में लोगों के। चलिए, चार जब जोड़ जब दिए। उसने खोला तो सीरीज़ जो लास्ट वाले आप है ना, आपके नीचे का काउंटडाउन बढ़ गया, क्योंकि नंबर वो कहीं पर भी खोलेगा, जाएगा जी, तो आपके नीचे सीक्वेंस में है। चलिए सर एक बात और बता दीजिए। हुँ, जैसे इसे मान लेते हैं आपका जो जितना भी क्या कौन सा ऑटोपोल जितना है, हुँ, वो सारा उसका सारा ये आएगा कि आप ऑटोपोल जिस तरह से वो पूरा होता है, वो आपके नीचे जो जुड़ेगा उसका जो $5 जो बचता है, हाँ, हाँ। उसी पैसा से ऑटोपोल सबका पूरा होगा। हुँ, ठीक है, उस मतलब आप अपलाइनर का, हाँ। तो डाउन लाइनर का तो नहीं पूरा होगा। तो जो डाउन लाइनर फिर अपने अपने नीचे जितना डाउन लाइनर जुड़ेगा उसमें तो उसका जितना ये है, अ, अच्छा, एक बात बताओ मुझे, जितना ऑटो पुल है वो सब जुड़ेगा। आप मुझे मान बताओ लीजिए सबसे लास्ट है तो वो ऑटो पुल कहाँ से पूरा करेगा? मुझे एक बात ऑटो बताओ, पुल कौन सा? मैंने आपको बताया आप लास्ट आदमी हैं, जी ठीक है? जी अब अपलाइनर को ऑटो पूल जा रहा होगा, जी डेफ़िनिटली। अब मैंने 4 लोग जोड़े नहीं है, लेकिन मेरे पास 1.5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। अब मैं तो दुनिया का आखिरी आदमी नहीं हूँ, दुनिया के आखिरी आदमी तो आप हैं ना? जी तो मैं क्या करूँगा अभी? मुझे पता चला, मैंने खाता चेक किया, अरे मेरे पास तो पैसे आए हुए हैं। मुझे पता है क्या कि दुनिया का आखिरी आदमी थे आप? जी मुझे तो नहीं पता ना कि आप दुनिया के आखिरी आदमी हैं, सिस्टम में आखिरी जुड़ने वाले हैं। जी लेकिन जी मुझे पता चला कि मेरे पास 1.5 लाख रुपए आए पड़े हैं और मैंने निकालने के लिए 4 लोग खोले। जी। तो वो 4 लोग किसके नीचे गए? आपके नीचे है। मेरे नीचे गए, लेकिन अकाउंट नंबर कौन-सा इश्यू हुआ? आप दुनिया के आखिरी आदमी के बाद वाला हुआ कि मेरे बाद वाला हुआ?
सीक्वेंस वाइज आपका नंबर आखिरी था, जी तो मैंने जो 4 खाते खोले वो किसके नीचे गए? लास्ट वाले के नीचे। आपके नीचे आएंगे कि ना नहीं आएंगे वो? जी जी। तो तो ये जब लास्ट आदमी ही लास्ट बच गया तो खाता कहाँ से आप खोल सकते हैं? भाई साहब, मैं मेरे नाम के खाते खोल सकता हूँ, मैं तो आखिरी नहीं हूँ। आप अपने आप को आखिरी समझ रहे हैं, मैं थोड़ी आखिरी हूँ। मेरे पास तो 1.5 लाख रुपए निकालने हैं मुझे तो थोड़ी कहीं बाहर जाकर के सर ढूंढना है। सुनिए सुनिए, यहाँ पे तो जितना आदमी को कर रहा है सब तो अपना अपना पहले अपने नीचे सब तो चार चार जोड़ रहा है। कहाँ जोड़ रहा है भाई साहब? 50 लाख लोगों को आपको लगता है जोड़ लिए 4-4 सबने? हम लोग हैं तो ऑलमोस्ट जितना है सब जोड़ लिया। आपने जोड़ लिए भाई साहब, मेरे 30-40 खाते होंगे, मैंने उनके नीचे 4-4 नहीं जोड़े अभी। अब 30-40 खातों में अगर 2-2 3-3 किस्तें आ जाएं, तो क्या मैं सभी के नीचे 4-4 खाते अपने दोबारा नहीं मारूंगा? जी। तो मैं तो वैसी काउंटिंग बढ़ा दूंगा, हो सकता है एक दिन मेरे ही 87,000 खाते मेरे ही हों। मतलब आप टोटली बोल रहे हैं कि जितना काम हो रहा है आप फेक फेक तरीके से भी कर सकते हैं। फेक तरीके से नहीं बोलते, आप पैसा डाल मतलब रहे जब हैं। आपका डुप्लीकेट आप ये आईडी बना सकते हैं तो फेक ही ना हुआ। फेक कैसे हो? बिना पैसे फेक एक्टिव हो जाएगा क्या वो आपका? फेक तब है नहीं। जब आपने उसमें पैसा नहीं डाला। हम्म, आप अपने नाम के किसी भी बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, मल्टीपल खोल सकते हैं, तो ये फेक हुआ क्या? हम्म। आप तो आप यही आप किसी भी बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, कई बैंकों में एक साथ खोल सकते हैं। किसी बैंक में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट भी साथ में खोल सकते हैं अपने ही नाम से। तो ये जी। फेक नहीं होता, ये अकाउंट खोले और पैसा भरा आपने। फेक तब अच्छा, होता है जब आपने चलिए जीरो ठीक बैलेंस से है। खाता खोला होता। अगर मान लीजिए मेरे पास हम्म। मान लीजिए कि $2,000 मेरे पास आ गया हाँ। और वो डॉलर यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास कोई जो ये मतलब ऐसा नहीं मिल रहा है कि हम उसको किसको दे दिया था, हमको बैंक में ट्रांसफर करना पड़ेगा। हाँ। तो बैंक इस चीज को किस आधार पर लेगा? कि वो बैंक तो जानता है, बैंक तो पहले ये सर्च करेगा कि इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, आरबीआई इसको अप्रूवल दिया नहीं है, तो फिर किस हिसाब से लेगा वो? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप पैसा कैसे लेगा? देखिए क्या होता है ना, जी जब कोई भी पैसा लेन देन करने की बात आती है और बैंक से करने की बात आती है, तो बैंक पहले कस्टमर को चेकआउट करता है, वेरीफाई करता है, केवाईसी करता है उसका जी कि मैं जिसके साथ लेन देन कर रहा हूँ कोई फ्रॉड आदमी तो नहीं है, जी कोई टेररिस्ट तो नहीं है। जी आपने देखा होगा आपका आधार कार्ड, आपका फोन नंबर, ये सब वेरीफाई हुआ होगा, उसके बाद ही आप बैंक से आज लेन देन कर सकते हैं। जी और जी आज छोटा सा सिम कार्ड भी लेना हो तो आपको केवाईसी करना पड़ता है। जी तो जब पर्लवाइन से पैसा लेना है तो विदाउट केवाईसी आप इस पैसे को कहीं नहीं चला सकते, क्योंकि कहीं और ये चलता ही नहीं है। जी। अगर आप इससे 1 किलो आलू खरीदने जाएंगे तो नहीं मिलता है, लेकिन बैंक में ये पैसा आपको निकलता है। इसका मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट जमा कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। आप अपने वॉलेट से विड्रॉल लगा सकते हैं, पैसा बैंक में आ जाता है। 15% चार्जेस कटते हैं। और ये पैसा किस आधार पे आता है, कौन सी करेंसी में अकाउंट होता है, तो ये डिजिटल वर्चुअल एसेट्स में काउंट होगा। 30% टैक्स भी लगेगा इसके ऊपर। सर अभी इंडिया में तो डिजिटल वर्चुअल एसेट कोई भी ये नहीं दिया है। दिया है ना, अभी निर्मला सीतारमन जी ने अभी तो पीछे स्टेटमेंट्स में कहा था, आप देखिए 1 महीने पहले लागू हो गया ये। बिटकॉइन को तो अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है। बिटकॉइन लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन सरकार ने उसे इलीगल भी तो करार नहीं दिया है, उसी के लिए तो उन्होंने 30% टैक्स के स्लैब में रखा है उनको। अच्छा, ये कहाँ तक लीगल है इलीगल है इसका? पर्ल पर्लवाइन देखिए पूरा क्राउड फंडिंग पे है। तो इसका लीगलिटी क्या है? मुझे बताओ, क्राउड फंडिंग दुनिया में लीगल है या इलीगल है? वही तो मुझे नहीं पता, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं बताता हूँ आपको। आप किसी मंदिर में जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, लीगल है इलीगल है? ये तो लीगल है। दान देना लीगल है, आप कहीं पर भी दे सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, हाँ किसी के व्यापार रोजगार के लिए दे सकते हैं, किसी दोस्त को उधार दे सकते हैं, जी जी किसी जी जी। भिखारी को दे सकते हैं, चलिए ठीक है, वो मान गए। सरकार को चंदा दे सकते हैं। सरकारें भी तो चंदे से ही चलती हैं। जी सरकारी जी आदमी नौकरी क्या करता है? ठीक है सर, मैं मान गया आपका बात। अगर वही सरकार वो पैसा लेकर भाग गया तो उसके ऊपर तो केस तो हो जाएगा ना? कहाँ? अगर वही सरकार हाँ पैसा लेकर जो जो आप सरकार को दान दिए, हाँ जैसा पीएम केयर फंड में हुआ, हाँ पीएम केयर फंड का पैसा आप जितना जमा हुआ, और हाँ। पीएम केयर फंड अगर कोई सरकार लेके भाग जाए तो सरकार के ऊपर केस होगा कि नहीं होगा? कहाँ से केस होगा? आज तो कौन सा केस हुआ है सरकार के ऊपर, मंदिर के ऊपर, वो नहीं किसी हुआ, ट्रस्ट के ऊपर? ये सब नहीं वो नहीं हुआ, अलग बात है। किसी की लेकिन शादी में उसके आपने दिया। सर सुनिए, हाँ क्योंकि सरकार के पास पावर है, सरकार खुद पावर में बैठा है, उसके पास केस नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन हम तो किसी पावर में नहीं ना सर। भाई साहब, तो आपने पैसा कंपनी को दिया भी तो नहीं ना, आपने अपने दोस्त को दिया होगा जिसने जोड़ा था आपको। अब उसके ऊपर केस ठोकोगे कि यार मैंने तेरे को पैसा दिया था, मैं तेरे ऊपर केस करूंगा? हाँ तो अगर कंपनी में आपने जमा किया होता तो केस करते ना आप। अगर इस तरह का अगर मामला भी आ जाए कि भाई तुमको मैंने पैसा दिया था, भाग गया तो पैसा दो हमको, तो नहीं केस होता तो हमको ऐसा। क्या को? इसलिए निवेश से पहले जोखिम को समझें। हर फाइनेंशियल रिस्क में लिखा होता है कि पैसा जब आप निवेश कर रहे हैं, इस सिस्टम ने तो साफ साफ लिखा है कि भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो जब जी उसने लिखा हुआ है कि ना तो मेरी जिम्मेदारी, ना किसी जो आपको स्पॉन्सर है उसकी जिम्मेदारी, ना किसी लीडर की जिम्मेदारी, जी ना किसी यूट्यूबर की जिम्मेदारी, जी ना कंपनी की जिम्मेदारी,
तो जब वो पहले ही दिन से डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके बाद आप कॉलर पकड़ने आ रहे हो, तो आप तो पहले ही रूल को वायोलेट कर रहे हो। आपको पता था इस गेम की ये शर्तें हैं। सर बात ये है कि जब हम लोग प्रमोशन के लिए जाते हैं हम्म तो उसमें जब ये नो रिस्क वाला नो वैलिडिटी जब बताते हैं ना, हम्म। ये भी कस्टमर अप्रोच नहीं करता है सर। सर देखिए, सेल्स है ये, और जी सेल्स में लोग गारंटी चाहते हैं। जी एक चप्पल भी खरीदेंगे ना तो वो कहेंगे कि साल भर चलेगी क्या, जी 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 लेकिन 20,000 का फोन कंधे पे लगा करके स्कूटर चलाते हैं, आपको मालूम है। उसमें जी। उनको रिस्क नहीं लगता, लेकिन 100 रुपए की चप्पल के लिए उनको रिस्क लगता है। तो ये तो माइंडसेट वाली बात है। तो बात है कि वो उस अगर वो 20,000 रुपया अगर मोबाइल में लगाता है तो उसके बदले में कुछ मिल तो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है ना जब लगा अच्छा दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जी इस सिस्टम में पैसा लगाए बिना क्या आप पैसा कमा सकोगे इस सिस्टम से? नहीं इस सिस्टम का क्राउड फंडिंग क्या आपको मिल पाएगा बिना 2,000 रुपए लगाए? नहीं। तो अगर आप इसमें आ रहे हो तो इतना तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। आप टिकट खरीदना ही नहीं चाहते, लेकिन आप कहते हो कि बेनिफिट भी मिल जाए, कैसे होगा? यही तो सर हम अभी आपको यही बोल रहे हैं। जब आप जस्ट जैसे मेरे पास क्लाइंट आता है ना, उसको जैसे ही ये बात बोलते हैं कि भाई मेरा कोई भी रिस्क नहीं है, आपका पैसा आएगा नहीं आएगा या आपकी जिम्मेदारी है, तो डायरेक्ट बोलता है भाई हम नहीं लगाएंगे पैसा। हाँ, तो फिर सेल्स की टेक्निक सीखिए, क्योंकि ये इसकी शर्त है और इसके बाद भी अरे 50 लाख लोगों ने जुड़ गए चलिए इसके सर, साथ। आप जितना बोल रहे हैं सेल्स का टेक्निक, सारा सेल्स का जितना टेक्निक है हम बता दिए, उसके बाद लास्ट में तो ये भी तो उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई हमारे पास कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क नो लिएबिलिटी नो लाइसेंस, ये आपका खुद का रिस्क है, तब भी तो वो भाग जाएगा। बिल्कुल बताइए सर, और ये तो बताना ही पड़ेगा हमको। बिल्कुल बताइए सर। अगर नहीं बताते तो कल आके हमको कॉलर पकड़ेगा या तो बिल्कुल केस बिल्कुल करेगा। बिल्कुल सर, मेरी हर वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है कि जी आपका पैसा है, आपकी जिम्मेदारी है। जी और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जी आप गलत तरीके से इस गेम को इंटरप्रेट कर रहे हो। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अभी मैं बेवकूफी बताऊं आपको, लोग क्या कर रहे हैं, जी जी लोग जोड़ने के लिए लोगों को अपना कैंसिल चेक दे रहे हैं, अपना चेक दे रहे हैं, ब्लैंक चेक, कि अगर तुम्हें 2 साल में नहीं आए तो ये चेक भजा लेना मेरी तरफ से। तो ये बेवकूफी हुई कि नहीं हुई? जी सिस्टम में जी लिखा है क्या ऐसा कहीं पर? नहीं। आप अपने गले पे खुद फंदा डाल रहे हो। जी 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 कई लोग गारंटी ले रहे हैं, अरे तू तेरा पैसा मैं लगा रहा हूँ, जब आएगा तब मेरे को दे देना। अच्छा, ऐसे नहीं। लगाते लगाते कितने लोगों का लगा लोगे भाई? ये तो तो गलत है। तो लोग सेल निकालने के लिए कई पैंतरे इस्तेमाल करते हैं, जी लेकिन जी आप जी सही तरीके से अगर लोगों को बताएंगे ना कि जी देखिए भाई साहब ये चैलेंजेस है इसके, लेकिन कमाने का अवसर मिलता है। आप एक जी काम करिए, अगर आपको लगता है कि रिस्क है तो आप 2 बिजनेसमैन को लेकर के आइए जो 2,250 रुपए लगा सकते हैं, जी आपका जी खाता जी फ्री में खुलेगा। जी। चलिए सर, अगर मान लेते हैं 2 साल काम किया हम लोग, हम्म ठीक है, हमारे अंदर 2,000 आदमी आ गया हम्म। और अचानक अगर बंद हो गया तो ये। तो इन 2,000 लोगों को जोड़ते वक्त क्या सभी आपके डायरेक्ट हैं? जी क्या सभी को डायरेक्ट जोड़ा है आपने? लेकिन मेरे अंदर में जो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे मेरे डायरेक्ट में जो आएगा वो तो कभी ना कभी पूछेगा ना। तो वहां से कभी पैसा भी तो कमाया ना सर आपने बिजनेस करके। तो हमने कमाया ना, जो नया जोड़ा है वो तो नहीं ना कमाया, बंद हो गया। क्यों नहीं कमाया उसने? उसने कहाँ कमाया भैया, मुझे जब बताओ। नया जोड़ा है और दो तभी दो बंद हो गया तो कैसे कमाया वो। अरे सर मुझे बताओ, 2 साल में तो वैसे भी उसके पास 6,000 रुपए उसके खाते में पड़ा होगा। तो 2 साल की वाली बात नहीं, 2 साल तक हम लोग ना काम किए और 2 साल के एंड में नया नया जुड़ गया वो, नया नया जुड़ा ही और कंपनी बंद हो गया, तो उस टाइम उस मैं उस मैं तो सिचुएशन में मैं हम क्या करें। मैं तो कह रहा हूँ ये तो बहुत वर्स्ट केस आपने सोचा। मैं कह रहा हूँ इससे भी बुरा सोचिए, हो सकता है कल ही बंद हो जाए। हाँ वो चलिए, इसका कल इसका खुले ही नहीं। बताइए। कुछ नहीं, गया गया बिजनेस था, आपने किया, चॉइस थी आपकी, आपने किया। मैंने कल कल ही मैंने 1.5 लाख रुपए डाला और हो सकता है वो कभी ना लौटे। तो मैं क्या जी किसी का कॉलर पकड़ने जाऊंगा? अरे मेरे पैसे थे, मेरा बिजनेस था, मुझे लगा लगाना चाहिए, मैंने लगाया। जी चला गया तो चला गया। मैं तो नहीं आऊंगा आपको क्लेम करने के लिए कि भाई मैं तुम्हारे कहने पे लगाया था, क्योंकि मुझे मालूम है ये मेरा बिजनेस था, मेरी चॉइस थी। इसमें मतलब पैसा लगाना ना म, लगाना ये मेरी इंडिविजुअल व्यक्तिगत इच्छा है, ये मेरी। मतलब ये है कि ये सिस्टम कब तक रहेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। किसी की कोई गारंटी नहीं है सर। आप देखिए हम्म। टिकटॉक बहुत अच्छा चल रहा था, लोगों ने बहुत पैसे कमाए, सरकार को लगा बंद कर देना चाहिए, कर दिया। वैसे तो बहुत सारा चीज है बहुत सारी जो चीजें जो हैं। जो बहुत अच्छा चलता है फिर भी चलिए रहा है उसका। गूगल देखिए, यूट्यूब देखिए, सर ट्विटर देखिए, ले, चलिए रहा है। लेकिन इनसे गूगल, यूट्यूब और ट्विटर के मालिकों ने ही कमाया, मैंने और आपने तो चवन्नी नहीं कमाई। वो ये ये तो लोगों ने प्लेटफॉर्म भी कमाया है, नहीं कमाया सर। यूट्यूबर बहुत सारा कमाया है। अरे सर सब यूट्यूबर नहीं है ना। परलवाइन के जितने लोग हैं, कितने यूट्यूबर हैं, गिनती के नहीं 25-50 होंगे। जी 50 लाख यूजर के लिए 25-50 यूट्यूबर चलेंगे क्या? नो 50 लाख यूट्यूबर होते तो मानते कि हाँ भाई गूगल से 50 लाख यूट्यूबर बने हैं। जितने लोगों को आप जानते हैं अपने क्षेत्र में या मैं जानता हूँ, नहीं है कोई भी यूट्यूबर। और जी कमाने के लिए इस वक्त अगर खेती में जाकर के कमाएंगे या कहीं चाय के बागान में काम करेंगे, 600 रुपए दिन की दिहाड़ी मिलेगी। जी अब वो धूप में काम करने की मैं उनको सलाह दूं या एक डिजिटल वॉलेट बेचने के लिए बोलूँ मैं उनको? मैं जी भाई पान गुटखा की तो मैं ऐड कर नहीं रहा, जी मैं कुछ उनको ड्रग स्मगलिंग तो सिखा नहीं रहा। जी एक ट्रांसपेरेंट काम सिखा रहा हूँ जिसमें उनकी एक एक एंट्री होगी, एक एक लेन देन का उसमें ब्यौरा होगा, जिसे वो डिलीट कर नहीं सकते। कालाबाजारी इसमें चलेगी नहीं, इसमें हैकिंग ट्रैकिंग चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ से फंड निकाल करके आप केवाईसी करके बैंक में ले नहीं सकते। जिसके नाम जी पे अकाउंट है उसी के नाम पे रहता है।
तो ना तो आप इसमें कोई चीज हेर फेर कर सकते हैं, ना इसकी ब्लॉकचेन के साथ आप कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जी अवसर है कि आपने 2250 लगाया और धंधा करके आपने इससे 100 लोग अगर जोड़ लिए तो आपने लाख रुपए कमाए। अब जी मुझे जी बताओ 2000 रुपए की चीज बेच करके लाख रुपए कमाए तो आपने घाटे का सौदा किया है फायदे का किया? आप बिजनेस मे- के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। सर मैं वही तो हम बोल रहे हैं ना, मेरा तो फायदा हो गया। चलिए ठीक है, मेरा फायदा हो गया, जो लास्ट में जुड़ा उसका क्या। अरे फिर वही बात कर रहे हो आप। कैसे ये डिसाइड कर सकते हो कि आज वाला आदमी लास्ट था? आप 3 अरब लोग आ सकते हैं इसमें, जितना इसका डीपी सप्लाई है ना। जी आप इसका जाके देखना, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जैसे जी भारत सरकार नोटों को सिर्फ छाप करके देश में नहीं बांट सकती। देश जी की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसका एक वैल्यू है, उसके हिसाब से नोटों की संख्या है। जी जी तो पर्ल वाइन का जो डीपी है वो 100 बिलियन डीपी इसके सिस्टम में रिजर्व हैं। जैसे जी भारत सरकार के पास मुद्रा रिजर्व है, वैसे पर्ल वाइन में डीपी रिजर्व है। जी बिटकॉइन 2 करोड़ हैं। जी जो ट्रोन है क्रिप्टो करेंसी वो 100 बिलियन है। तो इसी जी तरह पर्ल वाइन का डीपी भी 100 बिलियन है, यानी कि 10,000 करोड़ डीपी सिस्टम में है। 10,000 करोड़ को अगर एक खाते से डिवाइड करोगे $30 से, तो 3 अरब 33 करोड़ 33 लाख 33,333 खाते खुल सकते हैं, यानी पूरी दुनिया की आधी आबादी भी इसमें आ जाएगी, तब तक खाते खुल सकते हैं। और ऐसा संभव हुआ है कि आज तक कि किसी भी सिस्टम में दुनिया की आधी आबादी हिस्सेदार है। जी। वहां तक पहुंचने के लिए सैकड़ों साल लग जाएंगे। सर बात ये है ना कि आपको अब मेन मुद्दे के बाद बता रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सारे नेटवर्क सिस्टम कंपनी आई है हमारे इधर, बिल्कुल तो है। बहुत बहुत सारे आदमी उसमें से जुड़ा भी था। हम्म। और जुड़ने के बाद आज तक एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, एक भी नहीं, 0% रिजल्ट। लेकिन आप पर्ल वाइन के सारे लोगों से मिल लीजिए और मुझे जी बताइए जिन्होंने नहीं काम किया और वो सफल नहीं सर, हुए। ये इससे पहले भी जो कंपनी आई थी ना, वो सब भी अपने सीनियर से मिला था, हमने करोड़ों कमाया, अरबों कमाया, खरबों कमाया, सर वो मैं सब भी मिलवाता था। मैं आपको किसी सीनियर की बात नहीं कर रहा, जी मैं कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ। जी जी आप किसी कॉमन मैन से मिल लीजिएगा जिसने 2 4 10 खाते खोले होंगे, उससे जी पूछ लेना कि भैया तुमने जितना लगाया था क्या उतना निकला कि नहीं निकला, अगर जी काम किया उसने तो। जी जी। आप पूछ अगर लीजिएगा। अगर जो काम ने, मान लीजिए कोई ऐसा है जो जो काम नहीं करता उसका। काम नहीं किया है और उसे 2 साल हो गए, उसको भी खोल करके देखना उसका खाता, उसमें 6,000 रुपए पड़े होंगे। जी 40 लाख लोगों के खातों में इसने पैसे डाल दिए पहले से। जी वो अलग बात है कि लोग इंतजार कर रहे हैं थोड़ा और आ जाए तब हम काम करें, तो वो तो आलसी वाले लोग हो गए ना। जी जो खेती में बीज डालेगा, अगर खेती की 4 महीने देखभाल ही नहीं करे तो फसल कैसे मिलेगी? जी यहाँ पे रेडीमेड मिल जा रही है, कह रहे हैं अभी अगले साल देखेंगे हम। तो टाइम वेस्ट करने वाले खुद वेस्ट कर रहे हैं टाइम, और कमाने वाले तो आज खाता खोला, शाम तक जोड़ो ना 3 लोग आप, आपने जितना लगाया था उससे 1,000 रुपए प्लस में ही रहोगे आप। क्या घाटा हो मुझे बताओ? 2 घंटे कंपनी चलेगी? 2 घंटे भी अगर कंपनी चलती है, आपने खाता खोला और जाके 2 लोगों को जोड़ा, तो आपकी तो लागत निकल आई ना। आप इसे बिजनेस की तरह क्यों नहीं ले रहे? अभी मोबाइल वाला एक मोबाइल बेचता है 20,000 रुपए का, कितना पैसा कमाता होगा उसमें? 1,000 कमा लेता होगा, 1,500 रुपए कमा लेता होगा। तो 20,000 में भी उसको सिर्फ 1,500 रुपए मिलते हैं, और हम 2,000 में लाख रुपए भी कमा सकते हैं। हमारे पास बढ़िया प्रोडक्ट है ना, इसका मतलब। अभी कोई एजुकेशनल पोर्टल बेचता है, शाहरुख खान बेचता है बायजूस। बायजूस ले लो, क्या बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है? क्या बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है, कोचिंग नहीं पढ़ रहा है, फिर भी बायजूस जैसा एप्लीकेशन बिकता है ना। अच्छा, वो लेने के सर बाद क्या सभी ऑथोरिटी लोग? वो सर्टिफाइड है ना सर, बात ये है। तो मैं कह रहा हूँ सर, ऐसा कोई सर्टिफाइड बता दो जहां से लोग इतना पैसा कमा सकें। बहुत कमाएंगे ना। तो बहुत सारा है कमाता है। समा बायजूस का एग्जांपल दिया आपने, तो बायजूस बायजूस कितना कमाता है, देखिए आप ही देखिए। अनिकेट भी कितना कमा रहा है, आप ही देखिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, रजिस्टर्ड है ना, सर्टिफाइड है सब। आज मुझे बताइए प्रोडक्ट बेस वालों से क्या पर्ल वाइन वाला नहीं कमा रहा है? अच्छा, डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहा है ना आज, एक वॉलेट बेच रहा है ना आज। जी वॉलेट में भी आप इसे देखिए, अगर इसे क्राउड से नहीं जोड़ा गया होता ना तो ना बिकता ये। अगर क्राउड से इसको जोड़ा गया है, क्राउड से फायदा इसको दिया गया, तभी लोग इसमें जुड़ रहे हैं, वरना मैं और आप क्यों अनायास आते थे इसमें? आप अपनी नौकरी करते थे, मैं अपना काम करता था। हमें पता चला ना कि क्राउड फंडिंग की पावर है। आज 50 लाख लोग अगर 1-1 रुपए भी देंगे तो 50 लाख रुपए किसी एक आदमी के घर में आ जाएगा, जी और ये संभव है क्योंकि सिस्टम का कोई अपना वॉलेट नहीं है। अगर सिस्टम का अपना कोई खाता संख्या होता ना, तो उस खाते में पैसे जमा हो रहे होते थे और निकाल कर अब तक आपको लगता है 50 लाख होने तक लोग रुकते हैं, कंपनियां रुकती हैं? अरे 5 लाख भी हो जाए, 50,000 भी हो जाए, पैसा लपेटते हैं और निकल लेते हैं पतली गली से। सर वो $5 कहाँ जाता है, मतलब अपलाइनर्स के पास या नहीं, फिर $5 उन लोगों को सिस्टम के जाता है पास? जो खाली बैठे हुए हैं, जो सोच रहे हैं कि हमारा खाता हमने खोल दिया, अब हमें 32 लाख रुपए आएगा, ये उनके खाते में जाता है। जी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाता खोला था और आप कहते हैं अरे भैया हमारे यहाँ तो आकर के पड़ा हुआ 30 रुपया, हमारा 1200 भी पड़ा है, हमारा तो सर 5,000 रुपए की किस्त पड़ी हुई है। सर यहाँ पे एक बात और है हम्म कि जब हम $30 देके उसका अकाउंट खुलवाते हैं, हम्म फिर उसका $15 उसी का अकाउंट में वापस आ जाता है, तो फिर नहीं जरूरत नहीं, क्या पड़ी उस, जो उसके $30 उस, की, हम उसके $15 से भी तो खोल सकते हैं। उसके अकाउंट में कहाँ वापस आता है?
आपने जब $30 से खाता खोला तो पैसा जी जो है वो आपके स्पॉन्सर के खाते में गया, जिसने आपको इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। जी आपके खाते में नहीं रहता, आपका खाता जीरो हो जाता है। आपका खाता सिर्फ एक्टिव मात्र होता है। जी $30 से $15 स्पॉन्सर के पास चला गया, $10 ऊपर 7 लोगों के आपके स्पॉन्सर को पकड़ के 7 लोग और हैं, 8 लोगों में बट गया, यानी कि 1875 रुपए एक जगह पर ही डिवाइड हो गया। अब मुझे बताओ, ये 8 लोग जो हैं आपके ऊपर, ना तो ये कंपनी है, ना मैनेजिंग डायरेक्टर है, ना मालिक है, कुछ भी नहीं, साधारण आदमी, आम आदमी है। तो आपने डोनेशन दिया 8 लोगों को, 375 रुपए जो है ना, वो गया उन लोगों के पास जो लोग बैठे हुए निठल्ले, जो सोचते हैं कि हमें मुफ्त में मिल जाएगा तब हम काम करेंगे। अच्छा, 375 रुपए भी रोज का इकट्ठा होता है ना। अगर 10,000 खाते भी खुल रहे हैं तो 37 लाख रुपए इकट्ठा होता है निठल्ले लोगों के लिए, और एक साल में ये पैसा हो जाता है लगभग 135 करोड़ रुपए। सर एक और है, हम्म जैसे मैंने अपना लेवल अपग्रेड किया हम्म तो मेरे अपलाइनर से उसको 40% मिलेगा उसका। बिल्कुल। तो अगर ऐसा भी अपलाइनर्स है जिसने खुद का अपग्रेड नहीं किया लेकिन तो ये उसका डाउनलाइनर अपग्रेड कर दिया, तो वो पैसा कहाँ जाता है? वो ऑटो पूल में चला जाता है, जो काम करके बैठे हैं उनके खातों में चला जाता है, जिनको मिलना है, मतलब ऑटो पूल मिलना है जिनको, उनके खाते में चला जाता है। ऑटो तो वो ऑटो पुल मिल रहा, तो मान लीजिए उन्होंने मतलब ये उसका जो अपलाइनर है उन्होंने अब ये किया ही नहीं है, अपडेट किया ही नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ ना, उन्होंने अपना पर्सनल लॉस किया। वो जो पैसा है वो बाउंस होकर के उन लोगों के खातों में ऑटो पूल में चला जाएगा जो लोग पहले से ही वो लेवल करके बैठे हुए हैं। क्योंकि इसमें ये बात तो आपको पता होगी कि पर्ल वालों को ऑटो पूल पर्ल वाले ही देंगे, कोरल वालों को ऑटो पूल कोरल जब करेगा आपके बाद कोई तभी देगा, रूबी वालों को रूबी वाले ही ऑटो पूल देंगे। रूबी वालों को ये 50 लाख लोग जब रूबी करेंगे तब देंगे। पर्ल वाला जो जुड़ रहा है वो थोड़ी दे रहा है उसको, वो तो पर्ल वालों को ही देगा। सर आप जितना लिंक है वो हमें भेज सकते हैं क्या? आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेजिए, मैं भेज देता हूँ। और आप देखिए, जिस तरह से मैंने आपको जवाब दिया, जिस दिन आपको ये जवाब देने आ जाएंगे तो कुछ देखो, कुछ इफ एंड बट रहते हैं। नहीं सर, बात है ना कि हम दोनों में कुछ कॉमन है, इसीलिए हम लोग एक दूसरे को समझ लिए। लेकिन जो नया आता है ना वो पूरा स्ट्रेंजर्स होता है ना सर, देखिए तो उसको थोड़ा सा भी इधर उधर लगता है ना पूरा कट लेता है वो फटाक से। क्या है ना सर, जी बिजनेस स्ट्रेंजर्स के साथ ही होता है, रिश्ते वाले तो काम ही नहीं करते। जी तो स्ट्रेंजर्स को कैसे कुछ चीजें बतानी है जिससे कि वो सहमत हो। जब आदमी 40-50% पॉजिटिव हो जाता है ना, तो 30% का रिस्क भी ले लेता है। जी कभी 100% श्योर होकर के कोई चीज नहीं की जाती। आप एक जजमेंट पे ही चीजें करते हैं कि चलो ऐसा करके देखते हैं। देखो, कई लोगों को लगता है संभव नहीं है, मैं कहता हूँ अगर ऐसा हो ही जाए तो, जी अगर ऐसा हो ही जाए तो कितना पॉसिबल हो सकता है ना। अभी कल देखिए, जो एमराल्ड आया, नया लेवल आया, लोगों ने 75-75 हजार रुपए उस पर डाले, किस उम्मीद पे डाले होंगे? या तो ये 50 लाख लोग जो पीछे बैठे हैं किसी दिन करेंगे, हमें मिलेगा, ये एक उम्मीद है पहली, या फिर हमने कर लिया, हम पहले नंबर पे आ गए, अब शुरू के 2-5 हजार लोगों में हम लोग आ गए। तो आप जब वहां पहुंच गए तो आपको ये पक्का पता है कि जो लोग भी 2020 में इस लेवल को करेंगे वो लोग पैसा देंगे। सर अभी एक प्रॉब्लम देख रहे हैं हम्म कि कुछ लोगों का ऑटो पोल 15 तारीख को आने वाला था लेकिन अभी तक नहीं आया, उसका क्या रीजन है? सर, वो तो टाइमलाइन है ना, टाइमलाइन सिस्टम कहाँ अपनी फॉलो करता है, ये आप जानते ही। टाइम तो पहले ही दिया होता ना कि 15 तारीख को आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। 15 तारीख के बाद आ जाएगा। 15 तारीख को नहीं आ जाएगा। अब बाद सर का कोई 15 अप्रैल सर 15 अप्रैल को बोला गया। 15 अप्रैल के बाद आ जाएगा, और हो 15 सकता है कल परसों में जब आ जाए तो वैसे ही लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके लिए तो वेट ही कर सकते हैं ना, जो उसने डेडलाइन दी है। हेलो सर। जी सर, जी सर। हाँ सर, बोल रहे हैं कि आपके बारे में तो हम बहुत सुने हैं और हाँ आपका वीडियो भी बहुत देखे भी हैं। हाँ हाँ तो मेरा कहना यही है कि सर इतना दिन से हम काम कर रहे हैं हाँ। और इतना बड़ा बड़ा लीडर खड़ा किए हैं। तो अभी जो आज जो क्वेरी आया है, ये क्वेरी हम शुरू में जब हेडफोन कहाँ है? शुरू में जब हम आए थे सिस्टम में तो हम देखे, तो हम उसको अंडर जो हम लोग का गांव का मुखिया है उसको हम लोग को बुलाया, बोला कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो बताओ। तो उसको जब प्लान बताया तो उसका जो असिस्टेंट था, उसका असिस्टेंट तब वो गूगल करके वो निकाला कि भाई ये फ्रॉड है या फिर इसको लाइसेंस नहीं मिला है। तो हम कल उसको जाके क्या बताएंगे कि भाई क्या हम लोग कुछ सॉल्यूशन बताइए कि हम लोग क्या बताएंगे उसको। सर, उसको ये सारे लिंक दे दीजिए, बोलिए ये सब चीजें इसके पास हैं। अब आप अगर इससे सहमत हैं तो आप इसमें काम करें, वरना आप सरपंचगिरी करें, सेवा करें जनता जनार्दन की। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? ऐसा ऐसा अब किसने कहा है कि सरपंच जुड़ेगा ही, दुनिया का हर आदमी इससे जुड़ेगा? ऐसा कोई गारंटेड है क्या?
सर गारंटीड नहीं है, लेकिन आखिर किसी भी कैंडिडेट को तो उसको सेटिस्फाइड करना होगा ना बता के। ऐसा नहीं सर, आपको कैंडिडेट का भी टाइप समझना होगा कि कौन सा कैंडिडेट जोड़ने लायक है। अभी सर हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं मेडिकल का, उसमें 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 ये गारंटी नहीं है कि पास होगा ही, लेकिन हम लोग को सेटिस्फाइड किया जाता है कि भाई तू आओ अब करो, कंडीशन है तब तुम कर सकते हो। तो इसी तरह से आप उनको बताएंगे कि देखिए ये चीजें हैं, अगर ये चीजें इसमें चल रही हैं तो आप इसे कर सकते हैं। आप अगर इसको ये बता देते हैं और वो सहमत हो जाते हैं तो आपके साथ पास हो जाएंगे, वरना वो कोई और परीक्षा देंगे, आप मेडिकल कीजिए, वो वकालत करेंगे। आप ये भी तो समझिए ना कि आप जिसको समझाने जा रहे हैं, क्या समझाने से 50 लाख लोगों को समझ में नहीं आया है? हमारे सामने एग्जाम्पल है कि लोगों को समझ में आया है। तो उनको हम खुद समझाए हैं, हम सबको खुद समझाए, लेकिन आज ये तो क्वेरी आया तब आपको याद किया कि हाँ सर को पूछ तभी मैं कह रहा हूँ आपको कि मैं भी बहुत सारे लोगों से बातचीत करता हूँ। आपको क्या लगता है सब लोग मेरे से समझ ही जाते हैं? नहीं ना, मोस्टली समझ जाते होंगे। नहीं, सबके साथ ही अनुभव होता है। किसी भी आम आदमी को ये लेने देना नहीं है कि भाई आपका सिस्टम कितना अच्छा है, उसको समझ में आएगा तो वो करेगा, अगर उसको समझ में नहीं आए तो वो नहीं करेगा। तो हम समझाने के लिए कौन से तर्क देते हैं, वो तर्क उसको सेटिस्फाई कर पाते हैं तो ठीक है, वरना हम किसी और को तर्क देंगे जो हमारे तर्क से तर्क संगत होगा, वो साथ में लेकिन आप तो 1% भी गारंटी नहीं लेते हैं कि कंपनी कब है, रात में भाग जाएगा, दिन में भागेगा। मैं कह रहा हूँ खुले ही ना कंपनी। मैं कह रहा हूँ खुले ही ना कंपनी, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक सब्जी वाला सुबह सब्जी लेकर के बैठता है, कोई गारंटी होती शाम तक बिक जाएगी? नहीं, खराब भी तो हो सकती है ना। लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है ना कि बिकने का। तो वैसे ही इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि अगर आप किसी को बताएंगे और थोड़ा बहुत भी आदमी अच्छे आईक्यू वाला हुआ तो उसको समझ में आ जाएगा कि यार 2000 रुपए लगा करके अगर मुझे 30-32 लाख रुपए का क्राउड फंडिंग मिल सकता है तो मुझे करना चाहिए। जी 30-32 लाख का क्राउड फंडिंग उसको मिलेगा, बात सही है यार, आदमी काम भी करेगा क्योंकि इसमें देख रहा बेनिफिट है। लेकिन आखिर किसी से भी अगर ले रहा है, जैसे आप सब्जी वाले का एग्जांपल लिए, तो हम लोग तो मोस्टली सब्जी वाला और जो काम करता है, आई मीन मजदूरी करता है, उन्हीं लोगों का मोस्टली करवाते हैं। तो वो लोग तो भाई काम नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। नहीं, वो लोग तो भाई ऑटो पुल के चक्कर में है। आप फिर इंटेलिजेंट लोगों को भी पकड़िए, क्योंकि मैं जिनसे बात करता हूँ उसमें हर वर्ग के लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, जज, सब लोग हैं उसमें। आप वीडियोस उठा करके देखिए, कॉमन मैन से लेकर के हाई स्टैंडर्ड वाला क्लास 1 ऑफिसर तक के लोगों के मेरे पास इसमें वीडियोस पड़े होंगे। आप उन्हें देखिए, अगर उनको समझ में आ रहा है तो मुझे और आपको समझ में नहीं आ रहा, और एक लेबर को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो लेबर है। अगर वो इस पावर को समझ ही नहीं पा रहा कि जनता में कितनी पावर होती है। आज सरकारों को अगर पैसा चाहिए होता है, पेट्रोल पे 1 रुपए बढ़ाएंगे और 100 करोड़ रुपए अगले दिन सरकार के पास होता है खर्चा करने के लिए। ये बात सही है, लेकिन अगर कल को हो गया, अगर पब्लिक जमा होना बंद हो जाए, मतलब जितना है सिर्फ उतना ही रह जाए, तो क्या होगा? सिस्टम को जरूरत ही नहीं है नई पब्लिक की, मैं आपको ये भी बताता हूँ। आज सिस्टम को गरज नहीं है, वरना बहुत बड़े बड़े ब्रांड से एडवर्टाइज करवाता ही है अपनी। ये भी बात आपका सही है। आप ये बात बोले कि हाँ एडवर्टाइज करवाते हैं, ये भी एक क्वेरी आया था कि भाई तुम्हारा जो है इसका जैसे और सब है, ग्रो ऐप क्या वगैरह वगैरह, उसमें डेली प्रचार करता है, तो इसका काहे नहीं आता है कि हाँ भाई ये भी है, पर्लवाइन है, या फिर इस हिसाब से काम करता है? देखिए क्या है ना, जब कोई ब्रांड एडवर्टाइजिंग करेगा तो ब्रांड मुफ्त में नहीं करते एडवर्टाइजिंग। पान गुटखा के लिए करोड़ों रुपए मिलता है, इसलिए दुनिया को जहर खाने के लिए बोलते हैं वो लोग। जी बिल्कुल। ब्रांड को अगर ये देंगे तो मुझे और आपको क्यों पैसा देंगे? और मैं और आप अगर किसी ब्रांड को देख करके चीज खरीद लेते हैं तो ब्रांड एम्बेसडर जो होता है ना, उसकी फैन फॉलोइंग होती है। जी बिल्कुल। जो शाहरुख खान को पसंद करता है ना, तो शाहरुख खान कोई भी ऐड कर ले, उसके फैंस जो है ना उस प्रोडक्ट को जरूर खरीदेंगे। जी लेकिन फिर बाकी हीरो लोगों के प्रोडक्ट का क्या होगा? जी। तो ब्रांडिंग करने का मतलब है, जो अगर किसी ब्रांड को नहीं पसंद करते हैं तो इसकी मार्केट कैसे बनाएंगे, कॉमन मैन कैसे पहुंचेगा उस तक? तो इसको वर्ल्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के थ्रू ही इसको प्रमोट किया गया है, जो पीपल टू पीपल एडवर्टाइजिंग होती है, पीयर टू पीयर एक दूसरे को बताया गया। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अभी जियो ने जब ये फॉर्मूला अपनाया था ना, वो भी तो टीवी में ऐड दे करके फ्री में सिम कार्ड दे सकता था। उसने पब्लिक सर्वे से एक दूसरे को जोड़ करके, एक दूसरे के रेफरेंस से लोग आए, घर में 2 ले लो 4 ले लो सिम कार्ड, और एक दूसरे से बताते बताते उसने कस्टमर बनाए। इस मार्केटिंग की तकनीक से क्या होता है कि कस्टमर रिटेन करता है, कस्टमर रुकता है। जबकि ब्रांड का इफेक्ट कितनी देर होता है? थोड़ी देर के लिए होता है। आप ब्रांड के चक्कर में आकर के कोई चीज खरीद लो, हो सकता है आपको पसंद ना आए और अगली बार कोई और हीरो का प्रोडक्ट ले लो आप। जी बिल्कुल। तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी में ये होता है कि अगर आपने किसी को बताया है तो वो कस्टमर रिटेन करेगा, आपके साथ टिकेगा, लंबे टाइम तक आपके साथ पार्टनरशिप करेगा। जी। तो पर्लवाइन वही कर रहा है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो इसका शॉपिंग पोर्टल है, जो थाईलैंड का पोर्टल है, वो वाला इसके साथ, देखिए इसने 3 डिफरेंट चीजें अपने साथ रखी हैं। एक तो शॉपिंग पोर्टल जो इंडिपेंडेंट साइट है,
जी बंकी करके। जी दूसरा जी इसका लाइन एप्लीकेशन, जिसके पास जी अपना लाइन गेटवे है, पेमेंट गेटवे है, गेमिंग्स हैं और जी चैटिंग एप्लीकेशन है। तो इसके पास चैटिंग पार्टनर भी है, इसके पास शॉपिंग जी पार्टनर भी है और ये खुद जी पेमेंट गेटवे जैसा काम कर रहा है। तो ये जी जी 3 चीज़ों का इंटीग्रेशन है, ट्रायो जी पार्टनरशिप है और 2 उसमें ग्लोबल हैं। एक थाईलैंड का पोर्टल है, तो एक जापानीज़ पोर्टल है। जी तो इसका कॉम्बिनेशन जो है ना, इसने 3 चीज़ों का बनाया हुआ है। यूज़र जी बना कर के तीनों की सर्विसेज़ को इंटीग्रेट कर देगा, दबा के माल बेचेगा। इसके पास लाइन जी के जी भी यूज़र हैं। बिल्कुल। हम लोग का बिजनेस प्लान सबका सबको सबका कहना है कि भाई इसमें कंपनी का क्या फायदा है। तो हम लोग यही बताते हैं कि भाई कंपनी एक नेटवर्क बना रहा है, कल को होके वो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो उसको एडवर्टाइज करने का कोई जरूरत नहीं है। सर देखिए, एडवर्टाइज़िंग से ही करोड़ों रुपए ये कमाता होगा, जी 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 क्योंकि इसकी एप्लीकेशन पे एडवर्टाइज़िंग चलती रहती है वेबसाइट पे। जी जी आप जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ के लोकल वेंडर से भी इसका रजिस्ट्रेशन होगा। नहीं कुछ तो गूगल एडसेंस से 50 लाख लोगों का ट्रैफ़िक है। गूगल क्या जी इग्नोर मारेगा ऐसी जगह पर? जी जी अरे गूगल खुद अपनी एड्स पब्लिश करता है ऐसी जगह पर कि यार 50 लाख का क्राउड है, डालो यहाँ पे ऐड, हम्म, है ना? तो ऐड से ही बहुत पैसे कमा लेता है ये। और कस्टमर है, कस्टमर के साथ अगर इसकी 2 लेवल से पार्टनरशिप है, लाइन एप्लीकेशन और बंकी से, तो वो भी तो पार्टनरशिप में शेयरिंग करते होंगे इसके साथ। जी 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 ऐसा तो है नहीं कि ये जो कमाता होगा ये अपने पास ही रखता होगा। भाई ये पार्टनरशिप में उनको भी शेयरिंग देता होगा, वहाँ से भी लेता होगा। और वो जैसे लोग जैसे जैसे सर $5 चला चला गया क्राउड फंडिंग ऑटो पुल के लिए, तो हाँ, क्या वो $5 पड़ा हुआ रह जाता है या फिर उसको फिर इन्वेस्ट होता है? अब ये तो कंपनी की पॉलिसी है, क्योंकि वो भी हमारे लिए नहीं तो वो क्योंकि ऑटो पुल में ही आता है वो हमें तो। क्योंकि आप तो बहुत हाई लेवल में है ना, क्योंकि आपका तो आपको तो थोड़ा ज्यादा ही मालूम होगा इसी अरे का। नहीं, अरे नहीं मेरे भाई, मैं भी आपके जैसे ही हूँ। मैं कोई कंपनी नहीं, का मालिक थोड़ी हूँ। मालिक नहीं है, लेकिन आप इतना दिन से काम कर रहे हैं, इतना आदमी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, आपके अंडर में इतना आदमी है। नहीं देखिए, मैं क्या चीजें सीखता हूँ, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि फेसबुक आज 1 मिनट के 100 करोड़ कमाता है। हमसे तो जी चवन्नी नहीं ली, लेकिन उसने चवन्नी दी भी नहीं। जी हो सकता है कि कल को इस मॉडल पे, पर्ल वाइन वाले फंडिंग मॉडल पे, जी हो सकता है जितने एप्लीकेशन चल रहे हैं वो सब आ जाएं इसमें। जी कल को फेसबुक आपको देने लगे कि अगर 2 घंटा आप मेरी साइट पे रहोगे तो मेरे से इतने डॉलर ले लो आप। जी क्वाइट पॉसिबल, कंपटीशन है। कंपटीशन के ज़माने में आप ये नहीं कह सकते। जब जियो ने नेट सस्ता किया, तो एयरटेल, जी वोडाफ़ोन, ये सभी जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर थे, सबको अपने नेट रेट्स डाउन करने पड़े। जी जी क्या पता कल को ये एक तार्किक ढंग से लोगों के जो खुद के अर्निंग मॉडल्स हैं, उनमें पब्लिक का जी हिस्सेदारी बढ़ा दे। जी क्योंकि पब्लिक सारे पोर्टल्स की हिस्सेदार है भाई। आज फेसबुक भी 2 करोड़ लोग यूज़ करते होंगे, या 40 करोड़ लोग यूज़ करते हैं। जी आज जी आज गूगल इतने सारे लोग यूज़ करते हैं। करोड़ों जी लोग आज इन सभी सर्विसेज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन कमाते नहीं हैं उनसे। हो सकता है कि कल को इन सर्विसेज़ का, इन पोर्टल्स का यूज़ करने के बदले परलोइन की वजह से हमें पैसे मिलने लग जाएँ। जी 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 बिल्कुल सर, हम जो काम कर रहे हैं सिर्फ यही उसका शॉपिंग पोर्टल देख के या फिर बंकी के साथ है, बंकी.com के साथ है, हुँ, हुँ। इसीलिए खास करके थोड़ा सा और हम लोग मोटिवेट होते हैं कि भाई अगर बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि हाँ आदमी जुड़ना बंद होगा कल को, तो वो तो सर यहाँ से देगा 50 अगर लाख लोगों कराओ। को शॉपिंग करवा के वो 1-1 रुपए भी कमाएगा, तो 50 लाख दिन के कमाएगा। जी जी भाई आज जियो ₹10 के रिचार्ज से लेकर के ₹5000 का सालाना पैकेज भी बेचता है। जी 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 किसको बेचता है? वही लोग जिनको 1 साल फ्री में आदत लगाई थी। जी और वही पैसा देते हैं क्योंकि वो रिटेन किए इसके साथ। 1 साल तक जी खाने की जी आदत लग गई, तो आज उसको जी छोड़ के जाना नहीं चाहते। तो यही जी होता है। जी पर्ल वाइन भी सालों से अगर लोगों को इस तरह से कनेक्ट कर रहा है और चीज़ें दे रहा है, लोगों को काम के बिना भी पैसे आ रहे हैं, तो अपनी जी क्रेडिबिलिटी तो उसने बना ली है ना। जी जी इसलिए आज वो खुलता है, नहीं खुलता है, टाइम पे देता है, नहीं देता है, लेकिन लोग पैसा लगाने से नहीं चूकते उस पे। जी जी क्योंकि वो गुडविल उसने बनाई है। जी अब गुडविल बनाने के बाद आप देखिए मैक्सिमम पब्लिक ने इससे कमाया है। जी कोई घाटे में नहीं है। घाटे में जी वही है जिसने ₹2250 भविष्य के लिए छोड़ दिए कि 32 लाख मिलेगा मुझे। जी जी मैं अक्सर इसे जुमला ही बोलता हूँ। क्योंकि जी लोग जो जुमले के चक्कर में बैठे रहेंगे ना, फिर तो वो मुर्गी जी अंडे वाली बात होगी कि हमारे पास जी मुर्गी आएगी, फिर एक अंडा देगी, फिर ढेर सारी मुर्गियाँ होंगी, फिर ढेर सारे अंडे होंगे, फिर हम पोल्ट्री फार्म खोलेंगे और अंडा गिर जी के फूट जाता साला। जी तो लोग इस चक्कर में ना आए। अगर वो काम करने में इंटरेस्टेड है ना, तो शाम तक अपने पैसे निकाल लें, अपना डर खत्म करें। बिज़नेस की तरह करें ना इसको, प्रैक्टिकल होकर के करें। ठोक बजा करके गारंटी देने वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं है दुनिया का, और कोई नहीं दे सकता। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है, देता है, नहीं होता। गारंटी देता है, नहीं होता सर। देता है। एक्चुअली में सर कुछ तो होना चाहिए ना कि हाँ भाई, क्या मतलब ऐसा थोड़ा है कि हम गए रात अंधेरे में चल रहे हैं, कोई हमको बोला कि भाई तुम इतना टका दो, तुमको सवेरे 1 करोड़ टका देंगे और हम उसको दे देंगे। भाई साहब, तभी तो मैं कह रहा हूँ, जो चीज़ें जी इसकी हैं यथावत, जी वो बताइए। अपनी तरफ से गारंटी-वारंटी के चक्कर में मत पड़िए। नहीं सर, गारंटी तो देखिए एक्चुअली में पहले मार्केट में चलने के लिए हम लोग भी कुछ 10-15 कैंडिडेट का गारंटी लिए हैं, तो गलत उसको है। रिटर्न भी करवा दिए हैं सर। ना हाँ, जो हाँ आपने जो किया है वो आपने अपने लेवल से किया है, सिस्टम ने ऐसा जी नहीं बोला है सर। जी आप अपने लेवल पे तो कुछ भी करें,
जी पुराने टाइम में मूछ का बाल रख करके गारंटी ले लेते थे कि ये लो मेरी मूछ का बाल है, ये मेरी गारंटी। वो बात जी अलग है, सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। सिस्टम ने एक नहीं अवसर दिया, जैसे क्रिप्टो अवसर देते हैं ना, फ्री में जी देते हैं पहले। उसके बाद जी कहते हैं जिस दिन हम इसका आईसीओ लाएंगे या पब्लिक सेल के लिए इसको लाएंगे, जब हम इसे एक्सचेंज में लिस्ट करेंगे, तो ये फ्री का जी संभाल के रखो, आपको इसका जी वैल्यू मिलेगा। और जी जिन जी लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल बिटकॉइन संभाल के रखा, आज 50-50 लाख रुपए का एक-एक बिटकॉइन है। वैसे ही जी 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 पर्लवाइन है, आज जो इस अवसर के साथ साथी हैं, हो जी सकता है कि कल को ये बड़े सारे पैसे कैश कर जाएँ, और हो जी सकता है कि कई लोग अवसर के चक्कर में ही रह जाएँ और जी कोई चीज़ कभी लॉन्च ना हो। लेकिन जी जो जी इसमें काम कर जाएँगे वो कमा जाएँगे। अब अपॉर्च्युनिटी है ये, जिसको यही समझ बात में है कि आती है। सर एक होता है ना कि सर रेशियो अगर हो कि हाँ सर 80-20 का रेशियो है, तो हम लोग को अंदर से मोटिवेट आएगा कि भाई 20% ना छोड़ो, 20% 80% तो गारंटी है, मतलब गारंटी नहीं, मतलब फिर भी एक होता है ना प्रोबेबिलिटी सर कि हाँ देखिए, इससे ज्यादा च प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होगा। 40 लाख लोगों को पैसा मिला है, ये प्रोबेबिलिटी है कि सबके जी खातों में ₹30, जी ₹1200 और ₹6000 तक आए हैं, जी और ये पिछले 3 सालों में इसने किया है। जी इस वजह से इसने अपना गुडविल बनाया है लोगों के बीच में, और जहाँ तक जी मुझे ऐसा लगता है ये 50 लाख लोग अगर आज एक-एक खाता भी खोलेंगे तो 1 करोड़ को क्रॉस कर जाएँगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये संभावना है, अगर काम नहीं भी करते हैं लोग, तो भी सिर्फ एक-एक खाता तो खोलेंगे। जी सर, अगर सर एक और छोटा सा करिए कि हुँ, अगर मान लीजिए 1 करोड़ आदमी आ गया कल होके, हुँ, आएगा क्योंकि 50,000 है, तो अगर करेगा तो एक एक करके आएगा। हुँ, तो अगर मान लीजिए सबका $5-5 लेके कंपनी सिस्टम अगर बंद कर दे कर सकता तो है, कर सकता हाँ है, बिल्कुल कर सकता है, क्या दिक्कत है उसको? अगर उसको कमाना नहीं होगा तो बंद कर सकता है, अभी तो उसको मुफ्त का मिल रहा है ये, पब्लिक ने खुशी-खुशी दिया है इसको। आपको क्या लगता है $5 खाने के लिए वो आया था? अगर उसको जी जी लेना ही होता तो सारे पैसे लेके कब का चंपत हो जाता, उसके लिए 50 लाख बनाने की क्या जरूरत थी? 5 लाख लोग बहुत थे, सबका लूटता निकल लेता। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाह रहा है कि हाँ हमको मेरे पास 50 करोड़ आदमी आए तब सबका लेके भागेंगे। लेकिन 50 करोड़ लोग रूबी हो तो भागे, तो समझ में आता है कि बड़ा पैसा जी लेके भागे। अब 5 जी चिंदी जी चिंदी चोरी करेगा क्या? जी 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 जी, जब बिल्कुल लोग बिल्कुल इसमें बिल्कुल। 15 लाख देने को तैयार बैठे हैं, बोरी भर भर के पैसे लेकर के बैठे हैं, तो छोटे जी में भागेगा तो बेवकूफी होगी इसकी। जी भाग रहे तो बड़े में भागे ना भाई। जी जी बिल्कुल बड़े बिल्कुल। में कितने लोग हैं रूबी? 50 लोग रूबी नहीं होंगे अभी। जी तो अब बताओ, 50 लोगों को कमाने के लिए इसने ये लेवल्स लाए थे क्या? जी जी कल मुश्किल से 5-10 हजार लोगों ने किया होगा एमराल्ड। आपको जी क्या जी लगता है कि 5-10 हजार लोगों से एमराल्ड कमाने के लिए काम कर रहा है? आप जी ये भी तो देखिए, जब 50 लाख लोग हैं वो एमराल्ड कर सकते हैं, 50 लाख लोग हैं जो कल को रूबी कर सकते हैं, तो इसको नया जी ग्राहक बनाने की जरूरत है क्या कि यही 50 लाख लोग अपने अपने लेवल बढ़ाते जाएंगे और एक दिन भीड़ बढ़ती जाएगी? जी 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 अब 50 लाख लोग अपने 4-4 खाते खोल रहे थे, 2 करोड़ 2.5 करोड़ को क्रॉस कर जाते हैं। जी जी तो आज नए ग्राहक की भी जरूरत नहीं है। इसने जो मॉडल जी बनाया है वो अकाउंट का मॉडल बनाया है, इसने नंबर्स का जी मॉडल बनाया है, इसने लोगों का जी मॉडल नहीं बनाया है। एक जी आदमी जी कई जी नंबर्स क्रिएट कर सकता है, अपने अपने कई कोड क्रिएट कर सकता है। जी चलो चलो। मैं इसके सारे लिंक आपको भेजता हूँ, आप उसको एक बार विजिट सर कीजिएगा। हम हाय आपके इसमें हाय भेज दिया अभी जस्ट दूसरे नंबर से। हाँ, हाँ। और ठीक है, बाकी इससे भी भेज देते हैं। और एक छोटा सा सिर्फ आप थोड़ा सा बता दीजिए कि जो इसमें पड़ा हुआ है हुँ। जो भी, तो उसका क्या हम लोग सामने वाले को क्या बताएंगे कि भाई ये क्या है, गलत इंफॉर्मेशन है या फिर मतलब नहीं, ये वैलिड नहीं उनको है। उनको ये बताइए कि सर जो भी आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं ना, ये कस्टमर्स के रिव्यू हैं। गूगल पे कोई जी भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है। जी मेरे यूट्यूब चैनल पे अब मैं गारंटी थोड़ी ले सकता हूँ कि आज सब लोग अच्छा ही अच्छा लिखेंगे। अरे भैया, कोई जी गाली भी बक सकता है मेरे को, जी भला-बुरा जी भी बोल सकता है, जी जी क्योंकि गूगल ने ये प्लेटफ़ॉर्म ओपन तो सबके लिए रखा है ना। जी बट मेरे चैनल के बारे में जब मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो आप उसको भी तो कंसीडर करेंगे ना कि भाई इसने अपने जी चैनल जी के बारे में क्या लिखा हुआ है। जी तो जी पर्ल वाइन ने अपने बारे में क्या बताया हुआ है, आप तो उसी रिकॉर्डिंग के हिसाब से चलेंगे ना। जी, तो उसमें जैसे लिखा हुआ डिसेंट्रलाइज्ड रोबोटिक सॉफ्टवेयर सिस्टम। हाँ। हाँ, ठीक है, बात सही है कि वो सिस्टम है, लेकिन वही दूसरा लाइन में जैसे उसको ओपन करते हैं, बस वही स्कैम, तब फिर हम लोग फंस जाते हैं कि हुँ। भाई तुम लोग तो गूगल इसको डिक्लेयर कर रहा है, गूगल डिक्लेयर कर रहा है, तो इसको जो है गूगल एक चीज गूगल नहीं डिक्लेयर कर रहा है, गूगल पे जैसी सर्चेज़ की जाती है ना, अब कोई जी पर्ल वाइन स्कैम सर्च करेगा, नेक्स्ट टाइम आप सर्च करने के लिए जाओगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपको पर्ल वाइन स्कैम दिखाएगा वहाँ पे। आप गूगल पे कोई सर्च मारो, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री में वो दिखाई देता है कि आपने क्या सर्च मारा। जी गूगल हर चीज़ का रिकॉर्डिंग करता रहता है। जी गूगल लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से वो चीज़ बार-बार रिपीट दिखाता है। वो आपको फेसबुक पे भी दिखाएगा, वो आपको यूट्यूब पे भी वही वीडियोज़ दिखाएगा। आपने एक बार जो देख लिया, गूगल आपके इंटरेस्ट को पकड़ लेता है। वही हम उसी का थोड़ा हमको बता दीजिए कि उसका क्या जवाब देंगे। उनको बस यही बताइए कि ये रिव्यूज़ हैं, ये पब्लिक सर्चेज़ हैं। इसकी ऑफ़िशियल जी वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये रहे इसके ऑफ़िशियल 15 लिंक, इससे सैटिस्फाई होते हैं तो आपका स्वागत है। अब नहीं होते हैं, तो आप दुनिया का कोई और सिस्टम कर सकते हैं जिसमें आपके हिसाब से वो सारे नॉर्म्स को फ़ॉलो कर रहा है। आप वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको सिर्फ यही बताना है कि भाई देखो अभी मुझे फेसबुक पसंद है, मैं फेसबुक यूज करता हूँ, लेकिन कई लोगों को इंस्टाग्राम पसंद है। जी अब मैं उनको जबरदस्ती थोड़ी कर सकता हूँ कि यार तुम फेसबुक यूज करो, वो कहते हैं भैया हमें तो इंस्टा कूल लगता है, तो ठीक है जी भैया, जी आप आपको कूलनेस मुबारक, हम अपना फेसबुक चला लेते हैं। जी आप सर। ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात है ना, कि किसको किस चीज में रुचि है। अब जिसको कमाने में रुचि है, मैं और आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे जी लगता है कि लोगों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बेचारे अटक जाते हैं कहीं ना कहीं। अगर मेरे से ये मदद हो सकती है तो मैं जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैं सेल्स वाला हूँ। मुझे ये लगता है, सबको लगता है क्या? जी ये तो इनिशिएटिव कोई उसको और क्यों नहीं ले रहा है? लेना चाहिए सबको। उसको सर यही बताना है कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, इस पब्लिक रिव्यू है। हाँ आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट में ये कीजिए, सर्च कीजिए, मतलब हाँ हम दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिए बस। आप अगर हाँ ठीक है तो सही है, नहीं तो छोड़ दीजिए आप। भाई, अभी लोग कहते हैं सैमसंग का मोबाइल तो डब्बा है यार, गर्म हो जाता है, हैंग हो जाता है, तो ये तो जी पब्लिक रिव्यू है। सैमसंग ने लिखा है क्या कहीं ऐसा? और नहीं क्या नहीं ऐसा नहीं लिखने से सैमसंग की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई क्या? नहीं, नहीं। लेकिन सर लेकिन एक रिव्यू भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ना। ठीक है, रिव्यू ह्यूमंस देते हैं, ह्यूमंस अच्छा बुरा दोनों दे सकते हैं। मैं कह रहा जी हूँ, अब वो आदमी जो सिस्टम से जुड़े ही नहीं है, वो अच्छा रिव्यू देगा, या जो 50 लाख लोग काम कर रहे हैं वो अच्छा रिव्यू देंगे? हम्म, जिन्होंने इसका अनुभव किया है वही रिव्यू दे सकते हैं ना, जी जिसने जी अभी तक बिल्कुल। कुछ किया ही नहीं है और वो रिव्यू दे रहा है। जी जी सोचो, मैं और आप डॉक्टर नहीं है और हम सर्जरी के बारे में बातें कर रहे हैं, कोई मतलब है जी क्या? जी। हमारा रिव्यू मायने रखता है क्या? लेकिन सर ये तो इम्पोर्टेंट है ना सर। आप मतलब ऐसे आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं, ऐसे ऐसे बता रहे हैं कि उसको तो क्लियर करना चाहिए ना फिर कि वही भाई बात आ गई, अब कंपनी के रूल्स जो उसने लिखे हैं, या तो आपको पसंद है तब आप इसमें आइए, अगर आप नहीं तो उसको सलाह दे रहे हैं अगर तो सर उसमें सलाह तो नहीं मांगनी नहीं है। सर, अगर आप एकदम पूरा क्लीन है, हम्म। अगर आप पे कोई भी कोई भी बता रहा है कि नहीं आप क्लीन नहीं है, कोई आपके ऊपर कोई क्राइम है, तो आपको तो जस्टिफाई करना होगा ना कि भाई सर, नहीं आपको हम क्या क्लीन लगता है। है, आपको क्या लगता है क्लीन होने के लिए उसको 50 लाख लोगों की जरूरत है जवाब देने की? 50 लाख लोग दिन में 50 लाख सवाल करेंगे। उसने अपनी जी वेबसाइट में लिख दिया है कि मैं रूल्स रेगुलेशन नहीं तोड़ता हूँ, मैं टेररिस्ट जी कंट्रीज को सपोर्ट नहीं करता हूँ, जी मेरे खिलाफ केस करना हो तो कैलिफोर्निया जी कोर्ट में आ जाइए, मेरे जी खिलाफ केस करना हो तो $10,000 या $1,000 से ऊपर का होना चाहिए। आप जी आपको एक्सचेंजर बनना है तो ये शर्तें हैं, आपको डीपी लेना है तो ये शर्तें हैं, आप जब जी एक दूसरे से लेन देन करते हैं तो ये शर्तें हैं, मेरा जी बंकी कार्ड भी है, आप अपने पैसे बंकी कार्ड में भी डाल सकते हैं, आप बैंक में भी जी ले सकते हैं, आप जी ट्रांजैक्शन पासवर्ड लगा सकते हैं। उसने अपनी सारी शर्तें तो लिखी हुई है। अब जिसको ये पढ़नी नहीं आती वो अपनी 50 शर्तें और बताए, वरना जिसको ये समझ में आ जाता है कि अच्छा इस गेम के ये रूल है, चलो मैं ये फॉलो करता हूँ। इसने जितना चाहिए रिक्वायरमेंट ना, बेसिक रिक्वायरमेंट काम करने के लिए, उतनी दे दी है। अब इस शर्त पे अगर यूजर बन जाते हैं तो आगे का प्रोसेस है, किस्मत है अपनी, अगर अच्छा चला तो बहुत अच्छा, इसमें फसल काटेंगे हम लोग। और हो सकता है इसी मॉडल पे बाकी के सारे मॉडल्स भी आ जाएं। जियो के आने के बाद जैसे बाकी के सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपनी सर्विसेज सस्ती कर दी, हो सकता है कि इस मॉडल के बाद फेसबुक हमें पैसा देने लग जाए, हमारे लिए तो अच्छी बात होगी ना। जी जी वही हम लोग पब्लिक को यही समझाते हैं कि भाई देखिए आगे चल के ऐसा होगा। हाँ, लेकिन और एक चीज है ना इस कि चीज की आप गारंटी कुछ नहीं है, आप होगा नहीं, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, जी संभावना है। इस बार फसल जी बहुत अच्छी हो सकती है, जी जी नेचर है, सूखा पड़ सकता है, बारिश हो सकती है, आप जी संभावना जता सकते हैं, आप गारंटी नहीं ले सकते। फसल के दाम अच्छे मिल सकते हैं, मिलेंगे ही, कोई गारंटी नहीं है। जी तो हर चीज प्रोबेबिलिटी पे चलती है। हम लोग 100 जी साल जी सकते हैं, हम जिएंगे ही, जी कोई गारंटी नहीं है। ये जी जी सिस्टम बिल्कुल। बहुत अच्छी सर्विसेज दे सकता है, देगा ही, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो जी जी संभावनाओं पे ही होता है भाई। लड़की से शादी करते हैं कि घर को स्वर्ग बनाएगी, वो बात अलग है कि आकर के ठोक बजा करके घर वालों को सीधा कर देती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो संभावना पे चीजें होती हैं। लड़की के 36 गुण नहीं मैच होते, वो जो बिचौलिया होता है वो मैच कर देता है। उसके बाद जब घर में आकर के बर्तन खड़कते हैं तो समझ में आता है ये दोनों ही सर्वगुण संपन्न है। जी जी तो आप संभावना देखिए और इससे जो अर्न कर रहे हैं आप उसकी पॉसिबिलिटी देखिए। ठीक है सर। आप हम लिंक देखते हैं। आपका बहुत सारा टाइम लिए हम लोग थैंक यू सो मच सर। इसके लिए। ठीक थैंक यू है सो सर, मच, आप लोगों जैसा ने होगा सवाल फिर किए। नेक्स्ट क्वेरी होगा तो आपसे एकदम आई होप, फिर देखिए, बात करेंगे। आई होप मैंने कई चीजें मैंने एरोगेंटली भी बोली, लेकिन मुझे वो बोलनी जरूरी थी। ये सवाल ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आया है, मुझे नहीं आया, ये हम सभी को आते हैं सवाल, और हम जी सभी जी इनसे रोज निपटते रहते हैं। अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं तो वो कस्टमर हमारे साथ जुड़ जाता है, नहीं सॉल्व कर पाते हम किसी दूसरे कस्टमर के पास चले जाते हैं। जी। अब अच्छा, और एक छोटा सा चीज बोल रहे थे। अगर कल होकर मेरे पास 1000 DP आ गया, हाँ 1000 DP 2000 DP, और ऑल पब्लिक के पास 1000 DP 2000 DP सबके पास है। हम्म जैसे आप बोले कि 15% काटेगा, 30% लेगा, हम्म GST वगैरह लेगा, हम्म तो क्या हम इस DP को कहीं ऑनलाइन बेच सकते हैं? अभी नहीं, जब तक ये एक्सचेंज पे नहीं आ जाता तब तक नहीं। आप पीयर टू पीयर 50 लाख लोगों को बेच सकते हैं। जी आप जी आप इन 50 लाख पब्लिक में से किसी को भी बेच सकते हैं ऑनलाइन।
अभी तक बेचने के लिए इसने किसी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं किया है डीपी को। जी जी एक्सचेंज पे डीपी को लिस्ट नहीं करेगा, ये क्रिप्टो को लिस्ट करेगा। तो भविष्य में जब पर्लवाइन कोई क्रिप्टो मॉडल लेकर के आएगा तो आप वहां से एनकैश कर सकते हैं इसे। लेकिन मे भी मतलब यही प्रोबेबिलिटी है। हाँ, नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं, इसने इसका पायलट प्रोजेक्ट रन किया है पहले ही। इसने इसका पायलट प्रोजेक्ट पहले ही रन किया है। इसने मिंट जब चालू किया था तो उसको जी टेस्ट एंड ट्रायल कर चुका है ये। तो आने वाले टाइम में उसके लिए तैयार रहिए। पॉसिबल है कि 50 लाख लोगों की पब्लिक के लिए अपना क्रिप्टो जरूर आएगा। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, और थैंक यू। ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। प्रॉब्लम रोज क्रिएट होंगी, आप उन्हें सॉल्व करते जाइए। कुछ हो पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे। हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन आज का क्वेरी मतलब इस ऐसा जगह पे हम लोग फंसे हुए थे कि हम लोग के पास कोई सवाल का जवाब ही नहीं था। ठीक है, आप क्या है ना, अपने पास मिसाइल होगी तभी हम लड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो छुरी भी है ना, और इमरजेंसी है तो छुरी से ही लड़ना पड़ता है आदमी को। तो वेपन्स ठीक कभी है। सबके सब पूरे नहीं होंगे, औजार हथियार सब नहीं पूरे होते। जो है उससे लड़ना आना चाहिए। इस वक्त जी हमारे जी पास यही सब चीजें हैं और हम इससे जी काउंटर कर रहे हैं चीजों को। जी 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 ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।